हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक टीचर की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि उसने अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में कितना जो इंटरेस्ट है वो अराउज़ किया, कितने लेवल तक अराउज़ किया। और जब वो इंटरेस्ट उसने अराउज़ किया अध्यापक ने, तो उसको वो मेंटेन रख पाया कि नहीं रख पाया। तो क्या जिस गोल के लिए वो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, क्या वो गोल अध्यापक कंप्लीट कर पाया। तो ये जो सारी बातें हैं साथियों, ये सारी की सारी अध्यापक की क्षमता पर डिपेंड करती हैं कि वो इस योग्य है कि वो इंटरेस्ट को अराउज कर पाए, उसको मेंटेन कर पाए और गोल जो अचीव करना है, जिसके लिए इंटरेस्ट को मेन जो हमने मुद्दा बना रखा है, इंटरेस्ट का मेन जो अब है जिससे लर्निंग होती है, क्या उसमें वो सफल हो पाया। तो इसी को तो लेकर के जो है ये सारे का सारा प्रोसेस चलता है। तो जब टीचर जो है अपना लर्निंग मटेरियल यूज़ करता है, अलग अलग मेथड यूज़ करता है ताकि इंटरेस्ट को रोज़ किया जाए, इंटरेस्ट को बच्चे में पैदा किया जाए, तो उसमें उसका मटेरियल तो आता ही है, उसका एनवायरनमेंट भी आ जाता है। अध्यापक के एनवायरनमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें काफ़ी सारे और मेन जो कंट्रीब्यूट करते हैं तत्व, वो सारे आ जाते हैं जो इंटरेस्ट को किसी न किसी तरह इफ़ेक्ट करते हैं, अराउज करने में कारण भी बनते हैं और बाधा भी बनते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मैं शुरू करता हूँ। आज का टॉपिक ही यही है कि बच्चों में जो है पार्टिकुलरली लर्निंग को लेकर के उनमें इंटरेस्ट कैसे अराउज किया जाए, क्या वो ढंग है जिससे जो है मेन जो है इंटरेस्ट है बच्चे का अराउज किया जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्मीर और लर्निंग के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लगातार देखिए, मेरे पिछले वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और राइट हैंड पे बेल आइकन आ रहा है आपके, उसको आपने प्रेस करना है और ऑल पे प्रेस करना है। तो ऑल ऑप्शन चुन करके आप सारी मेरी वीडियोज़ जो है लगातार जब भी वो अपलोड होंगी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि कैसे लर्निंग जो है, लर्निंग सिचुएशन में सॉरी इंटरेस्ट जो है कैसे अराउज किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने अपने इन पॉइंट्स में काफ़ी कुछ आपको बता दिया है, तो मैं पॉइंट वाइज आपसे बात करना चाहूँगा कि कैसे इंटरेस्ट अराउज किया जा सकता है बच्चों में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो दोस्तों ये है कि जो प्रॉपर सेटिंग है हमारे ऑब्जेक्टिव की, हमारे एम्स की, वो हमें करनी पड़ेगी। मीन्स टू से कि लर्नर को, बच्चों को एंगेज करना होगा, उनको मोटिव बता के, उनको एम बता के कि हमने ये आज टॉपिक करना है, ये काम करना है, ये हमारा मोटिव है। तो उनका इंटरेस्ट जो है वो ऐसे बन पाएगा। अगर हम उनको गोल के बारे में बताएंगे ही नहीं तो वो समझेंगे ही नहीं कि हमने क्या सीखना है, किसके लिए हम इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएँ, किसके लिए उनका जो सारे का सारा अटेंशन है आपकी तरफ आए। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर करना होगा, तभी वो उनमें इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, अराउज किया जा सकता है। तो टीचर को काफ़ी एक्सपीरियंस होता है इस बात का, तो वो एक्सपीरियंस से अपना टॉपिक जो है उसके बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएगा और इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। तो दोस्तों, दूसरी बात करते हैं, अध्यापक को जो है अगर बच्चों में लर्निंग अराउज करनी है, इंटरेस्ट अराउज करना है, इंटरेस्ट पैदा करना है बच्चों में, तो लर्निंग हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसको लर्निंग एक्सपीरियंसेस जितने भी पिछले हुए हैं अध्यापक को, वो सारे के सारे अप्लाई करने हैं। इसका मतलब ये है कि उसको जितने भी लेसन प्लान उसने पहले किए हैं, या जो भी एक्टिविटी की है, जो भी ऑब्जेक्ट उसने बच्चे को दिखाया है जिससे उसकी लर्निंग हुई है, उन सब को जोड़ करके चलेगा। जब भी वो अपना लेसन डिलीवर करेगा, जो भी मेथड अपना यूज़ करेगा, उससे क्या है कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं अध्यापक के, वो उसको साथ लेकर के आएगा ताकि लर्निंग जो है इफेक्टिव बन सके और उनका इंटरेस्ट जो है कंटेंट की तरफ जो है अराउज हो सके। दोस्तों, तीसरी बात कर लेते हैं कि अध्यापक को जो है बहुत सारी
टीचिंग एड्स जो है वो यूज़ करता है, लेकिन उसको अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ करना चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि जो ढुकवें हैं जो रिलायबल हैं। ये मैं नहीं कहता कि कोई भी अगर वो मेथड यूज़ कर रहा है तो रिलायबल नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक, कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो ख़ास तौर पे ख़ास टॉपिक के लिए रिलायबल होते हैं, अप्रोप्रिएट होते हैं, और कुछ जो हैं वो उस कंटेंट के लिए, टॉपिक के लिए नहीं भी होते। तो उसको जो पहले चुनना चाहिए कि मैं जो भी टीचिंग एड यूज़ कर रहा हूँ, क्या वो टीचिंग एड इंटरेस्ट अराउज करने के लिए, मुझे लर्निंग करवाने के लिए, और इंटरेस्ट उसका क्रिएट हो बच्चे का, मुझे कौन सी एड यूज़ करनी है ताकि जल्दी बच्चे का इंटरेस्ट जो है क्रिएट हो सके। तो ये बातें एक बहुत अच्छा और इफेक्टिव टीचर जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अच्छे से जानता है। चौथी बात दोस्तों, अध्यापक क्या कर सकता है कि बच्चे की जो है इंटरेस्ट जो है वो पैदा हो बच्चे में। तो उसमें बहुत सारी बच्चे के अंदर इंस्टिंक्ट होती हैं, जैसे मैंने बताया बचपन से ही होती हैं और इनबॉर्न भी होती हैं। तो उनको वो एक्सप्लॉइट ना करे, अध्यापक उसको एक्सप्लॉइट ना करे, उसकी जितनी भी इंस्टिंक्ट है उसकी रिस्पेक्ट करे। मीन्स टू से कि उसमें जितने भी, जैसा भी उसका एटीट्यूड है, जैसा भी उसका बिहेव है, जैसा भी उसका माइंडसेट है अंदर से, उसी तरह से उसको लेकर के चले और उसी तरह से उसको जो है आगे लेकर के ऐसे उसको जाया जा सकता है, उसके इंस्टिंक्ट की रिस्पेक्ट की जा सकती है। दोस्तों 5वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। 5वां पॉइंट दोस्तों जहाँ पर दिया है एक अध्यापक क्या करे कि बच्चे के अंदर जितने भी सेंटीमेंट्स हैं, जितने भी उसके आइडियल्स हैं, जो बच्चा इनबॉर्न लेकर के आया है, जो एनवायरनमेंट से उसके आइडियल्स बने हैं, जो भी उसके सेंटीमेंट्स हैं, अगर अध्यापक उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसको बनता क्रेडिट नहीं देगा, तो बच्चा है अपना कंट्रोल खो देगा। इंटरेस्ट तो दूर की बात, वो टॉपिक के नज़दीक भी नहीं आएगा, अध्यापक से डरेगा और अपना इंटरेस्ट जो है सामने पैदा नहीं कर पाएगा, इंटरेस्ट शो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या है कि बच्चे को जो है सख्ती से नहीं, प्यार से जो है अपना टॉपिक को समझाना चाहिए और उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए, उसके सेंटीमेंट और आइडियल्स की रिस्पेक्ट करनी बनती है। तो तभी इंटरेस्ट जो है काफ़ी अच्छे ढंग से जो अराउज हो सकता है। दोस्तों छठी बात कर लेते हैं। अरेंजिंग प्रॉपर लर्निंग सिचुएशन को करना चाहिए। जितने भी हमारे लर्निंग सिचुएशंस हैं और एनवायरनमेंट है, उसको प्रॉपरली अरेंज करना चाहिए। कैसे अरेंज करना चाहिए कि जो आपको पता है एनवायरनमेंट जो है काफ़ी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे को इंटरेस्ट अराउज करने के लिए, उसको बोर ना होने देना और उसको थकावट ना होने देना मेंटली और फिजिकली। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका आसपास का जो एनवायरनमेंट है आप उसको देख करके चलें, ऑब्जर्व करके चलें, ताकि बच्चा जो है आगे इंटरेस्ट अराउज में तभी होगा जब वो इन सभी सिचुएशन से पार निकल जाएगा, एनवायरनमेंट का फैक्टर उस पर हावी नहीं होगा। तो जैसे क्लासरूम का फर्नीचर है, सीटिंग अरेंजमेंट है, लाइटनिंग होती है, ठीक है ना, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है कमरे की, तो आपका टाइम टेबल शेड्यूल्ड नहीं है। मान लो आप किसी और टाइम पे आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, कंटेंट करवा रहे हो, लेसन प्लान करा रहे हो, तो दूसरी तरफ वो टाइम का मैनेजमेंट नहीं है, आप किसी और समय पे भी ले रहे हो, तो समय का भी ख्याल रखना है। तो इसके साथ जो दोस्तों जनरल एटमॉस्फेयर है क्लास का, उसको भी हेल्दी बना करके रखना है, तभी बच्चों में इंटरेस्ट जो है अराउज होगा। तो एज ए टीचर उसको ग्रुप क्लाइमेट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ग्रुप का, यानी कि बच्चों का अंदर का क्लाइमेट कैसा है। तो बच्चे ज़्यादा शोर ना करें, बच्चे ज़्यादा जो है सीटिंग प्लानिंग पे उनको डिसअरेंजमेंट ना हो, वो कंफर्टेबल महसूस करें, तभी जो है इंटरेस्ट बच्चों के अंदर पैदा होगा, तभी वो आपको सुन पाएंगे। तो दोस्तों 7वीं बात कर लेते हैं कि जो टीचर की पर्सनैलिटी होती है, ये सबसे मैं बड़ा पॉइंट मानता हूँ, क्योंकि टीचर की जो पर्सनैलिटी है और उसकी डिटर्मिनेशन है, बच्चे इसको बहुत फॉलो करते हैं। तो सभी का सभी जो बच्चे का सोचना है वो अध्यापक के ऊपर निर्भर करता है। अध्यापक जैसे करता है बच्चे वैसे ही उसको फॉलो करते हैं। तो पर्सनैलिटी जो अध्यापक की है ये बहुत ज़्यादा असर डालती है बच्चों को निर्णय लेने में, बच्चों के डिसीजनों के ऊपर। तो बच्चे जब कुछ डिसीजन लेते हैं तो उनमें इंटरेस्ट काज होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है। तो इंटरेस्ट अराउज करने के लिए अध्यापक की पर्सनैलिटी का इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनैलिटी में जो भी तत्व आते हैं, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा पर्सनैलिटी के ऊपर, तो मेरी प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। पर्सनैलिटी के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है। तो टीचर की पर्सनैलिटी के बारे में मैंने वहाँ पर बात की है, तो उस पर आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों टीचर की पर्सनैलिटी के ऊपर मैं बात कर रहा था 7वें पॉइंट के ऊपर कि वो काफ़ी इंस्पायरेशनल होनी चाहिए, मोटिवेशनल होनी चाहिए और स्टूडेंट को अट्रैक्टिव करने वाली होनी चाहिए। उस अध्यापक की बातों का बच्चे के ऊपर असर होना चाहिए। अध्यापक की बातें बच्चे सुनना पसंद करते हों। ये सारी बातें जो हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं अध्यापक के, उसके गुण होते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चा जो है उस अध्यापक को फॉलो करता है और ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हो पाता है कि उसने कौन सा टॉपिक जो है ध्यान से सुनना है, कैसे इंटरेस्ट उसमें बनाना है। तो इसमें अध्यापक की बात करते हैं तो इसमें ऑनेस्टी और सिंसियरिटी भी आ जाती है। जब अध्यापक में ऑनेस्टी और सिंसियरिटी होगी तो लाजमी बात है कि बच्चों के अंदर भी वो गुण आएंगे, और जब वो गुण आएंगे तो सिंसियरिटी एक ऐसा शब्द है जो जब बच्चों में आ जाता है तो इंटरेस्ट अपने आप ही टॉपिक के ऊपर बनना शुरू हो जाता है। तो जब इंटरेस्ट बनता है तो बच्चे की टेंशन क्रिएट होती है, टेंशन क्रिएट होती है तो बच्चा अपने आप ही गोल की तरफ, जो लर्निंग हम करवा रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हम करवा रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हम दिखा रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, तो बच्चा क्या है उसको पूरी तरह से पॉजिटिव होकर के, उसका पॉजिटिव इफेक्ट लेकर के इंटरेस्ट को बना करके रखेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताए कि कैसे बच्चों का इंटरेस्ट जो है क्लासरूम सिचुएशन में अराउज किया जा सकता है और इस इंटरेस्ट को बना करके कैसे रखा जा सकता है और अध्यापक एक क्या रोल प्ले कर सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको जो है लगातार वीडियो मेरे आपकी ईमेल पे नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो वीडियो मैं जहाँ तक समाप्त करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।